दोस्तों दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भलाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है। भलाई शब्द में प्रत्यय क्या है। भलाई को हम तोड़ेंगे। पहला सब क्वेश्चन है हमारा, भलाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो टूट जाएगा भला प्लस आई। भला प्लस आई। आई जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। ये भला शब्द है, भला में प्रत्यय लगा आई तो बन गया भलाई, क्योंकि बड़ा आ प्लस बड़ा आ बन के, देखिए यहां से निकलेगा बड़ा, यहां से बड़ा, दोनों मिलके बड़ा ही आ बनता है। ये नियम है हमारा दीर्घ स्वर संधि का। कौन सी संधि का? दीर्घ स्वर संधि। इसमें अगर संधि पूछी जाए तो आएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रोला किस प्रकार का छंद है। जो रोला होता है उसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहा कैसा छंद है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सोठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा की परिभाषा है। और सोठा जो होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे सोठा कहते हैं। और सोठा और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसे हैं? अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला और चौपाई ये सममात्रिक छंद है। चौपाई जो है, चौपाई इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में कौन सा समास है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रात दिन में कौन सा समास है। जहां ये चिन्ह आए, इसको चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह। जहां ये योजक चिन्ह आए, अगर तोड़ने पे और शब्द आए, जैसे रात दिन तो रात और दिन, यहां वहां होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जहां संख्यावाची होता है, जैसे हम कहें आपका चौराहा 4 रास्ताओं का समूह है, तिराहा 3 रास्ताओं का समूह, यहाँ द्विगु समास होता है। कौन सा समास संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास रात दिन में द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, इस प्रकार द्वंद्व समास है। हरयत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। हरयत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सी संधि होगी? देखिए, हरयत्र टूटेगा आपका हरि प्लस अत्र, क्योंकि यहां से निकलेगी छोटी, यहां से छोटा आ, दोनों मिलके या बनेगी। या यहां से छोटी ई निकल जाएगी तो ये आधा रा बचेगा, ऊपर चला जाएगा। हरि प्लस अत्र होगा इसका संधि विच्छेद। ई का या, ऊ का वा, लिर का रा और लिर का ला बने, उसको हम संधि बोलते हैं यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। संधि विच्छेद हरि प्लस अत्र और संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि।
अगला क्वेश्चन है हमारा पटिष्यत। धातु का पुरुष एवं वचन बताना है हमको। पटिष्यत पांचवा क्वेश्चन है पटिष्यत में धातु का पुरुष एवं वचन बताना है। देखिए पटिष्यत पट धातु है। पटिष्यत जो धातु है, इसमें धातु कौन सी है? पट धातु। अगर लकार पूछा जाए तो लकार है इसमें लिरिट लकार, और लिरिट लकार कौन सी काल के लिए होती है? ये होती है भविष्य काल के लिए, भविष्य काल के लिए। अब हमको वचन और पुरुष बताना है। पटिष्यत देखिए कैसे हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। देखो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। तो कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। मध्यम पुरुष बहुवचन में आएगा। पुरुष आएगा मध्यम, क्योंकि बीच में है मध्यम पुरुष, और लास्ट में आ रहा है, इसलिए वचन होगा बहुवचन। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो के लेखक है जगनिक। कौन है? जगनिक। परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आलखंड का वर्णन किस रासो के अंतर्गत किया जाता है? तो वो परमाल रासो के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। परमाल रासो जगनिक। हम्मीर रासो सांगधार। कुमार रासो दलपति विजय। ये प्रमुख रासो है। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। रीति काल। बिहारी, केशवदास, ये सब लोग रीति काल के कवि हैं। अगर भक्ति काल के पूछे जाए तो भक्ति काल में मीराबाई और तुलसीदास, जिन्होंने भक्ति, और सूरदास, ये भक्ति काल के कवि हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, वेरी मोस्ट है। एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि जो पंक्तियां दी गई हैं ये क्या दर्शाती है। ये ऑप्शन में जैसे दोहा, बी में सोठा, सी में रोला और डी में चौपाई। ए ऑप्शन में दोहा, बी में सोठा, सी में रोला, डी में चौपाई। अब हमें इसकी मात्राएं गिन के हम ज्ञात कर सकते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु बाहू। इसमें हमें चेक करना है कि क्या है। दोहा है, सोठा है, रोला है, चौपाई है, क्या है ये बतलाना है। तो मात्राएं गिनते हैं। देखिए बड़ा ना है इसलिए डबल मात्रा गिनी जाएगी। इसकी 2 मात्राएं निकलेगी। गुरु वर्ण है ये 2। वाहन में 2, वाह। हा में 1 मात्रा निकलेगी, ना में भी 1, नाना 2, वेशा 2। अब टोटल देखिए यहाँ गिनी 1,
जहाँ किसी वर्ण में छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा आए, वहाँ एक मात्रा भी नहीं आती है। वैसे एक ही मात्रा के दो, सिर्फ एक एक, एक बड़ा दो, एक एक दो दो। देखिए, दो दो दूनी चार, चार दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 12 दो 14, दो 16। पहले चरण में 16 मात्राएं, पहला चरण। दूसरा चरण में, पहले चरण में 16 मात्राएं, दूसरे चरण में ये यहां से लेकर यहां तक 1 2 2 2 2 4 5 6 7 तो 9 10 10 11 12 12 2 14 2 16। सेकंड चरण में भी कितनी आई? 16 मात्राएं। अब थर्ड की गिन लीजिए। वैसे तो कंफर्म हो गया है, अगर 16 मात्राओं का 4 चरण है तो वह चौपाई होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो उस छंद को हम चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। ये प्रत्येक एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 10th 12th कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे यूपी प्लस हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होगा ये।